हेलो फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान की महिला हैं और फ्री के अंदर आरएससीआईटी कोर्स करना चाहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार आपको मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत पूर्णतः निशुल्क आरएससीआईटी का प्रशिक्षण करवा रही है। जिन भी बच्चियों ने या महिलाओं ने अभी तक आरएससीआईटी कोर्स नहीं किया है, तो उनके लिए तो यह वीडियो या बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि अब आपको राजस्थान सरकार बिल्कुल फ्री के अंदर आरएससीआईटी कोर्स करवाएगी। तो अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो भी किस स्कीम के तहत ये हो रहा है, इसके फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे, योग्यता क्या है, फीस क्या है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान सरकार की ये जो फ्री के अंदर आरएससीआईटी की स्कीम है, ये किस योजना के तहत करवाई जा रही है। तो यह आपको मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत आपको यह कोर्स करवाया जा रहा है। तो इसको अब कौन यानी राजस्थान सरकार का कौन-सा विभाग इसको करवा रहा है, तो राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग की यह स्कीम है, यानी महिला अधिकारिता विभाग आपको यह प्रशिक्षण करवाएगा। यानी जिस विभाग के अंदर मैं सुपरवाइज़र पद पर कार्यरत हूँ और हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे विभाग के द्वारा ये स्कीम आपको करवाई जा रही है और मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रशिक्षण या के अंदर आपको 3 तरह के कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। पहला कोर्स होगा आरएससीआईटी का। इसके अंदर आपको बेसिक जो भी कंप्यूटर से नॉलेज होता है, यानी जिसको हम बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, यानी आरएससीआईटी का डिप्लोमा आपको मिलेगा। दूसरी स्कीम है आरएससीएफए, यानी इसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित यानी टैली वगैरह अकाउंट से संबंधित चीजें करवाई जाएगी। और तीसरा कोर्स है आरएससीएसईपी, यानी इसके अंदर आपको स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित अगर कोई गर्ल्स कोर्स करना चाहती है तो आपको यह करवाया जाएगा। तो बेसिकली हम बात ही इसके अंदर आरएससीआईटी की ही करेंगे, क्योंकि बहुत सी ज़्यादातर गर्ल्स आरएससीआईटी का कोर्स ही करना चाहती है, या जो भी महिलाएँ हैं वो आरएससीआईटी के लिए इस वीडियो को देख रही होंगी। तो अब बात करते हैं आरएससीआईटी के कोर्स की। तो आरएससीआईटी के कोर्स के अंदर सबसे पहली बात है कि इसके अंदर सिर्फ़ राजस्थान की जो भी महिलाएँ हैं वो ही आवेदन कर सकती है। राजस्थान से बाहर की जो भी बच्चियाँ हैं या महिलाएँ हैं, वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएँगी। तो सबसे पहली बात है कि आरएससीआईटी के अंदर आवेदन करने के लिए आपकी 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। और आपकी आयु है जो न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी 16 वर्ष की बच्ची से लेकर 40 वर्ष तक की महिला इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। और आपका जो यह प्रशिक्षण रहेगा यह 3 माह का रहेगा, यानी 3 माह के अंदर आपको यह प्रशिक्षण कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा और आपको जो है सर्टिफ़िकेट प दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे होगा? तो आवेदन आपका आप किसी भी नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी इसका आवेदन कर सकती हैं और इसके अलावा आप स्वयं भी www.myrkcl.in पर भी आवेदन कर सकती हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे आवेदन कर सकती हैं। इसका आवेदन करने के लिए अगर आप जैसे ही www.myrkcl वेबसाइट पर आवेदन करेंगी, तो आपका जन आधार नंबर वहाँ लगेगा। जन आधार नंबर लगाते ही उस पर जितने भी मेंबर्स होंगे वो शो कर जाएँगे। उसपे जिस मेंबर का आप आवेदन करना चाहती हैं, यानी जिस भी महिला का आप आवेदन करना चाहती हैं, उस पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि पूरी डिटेल जन आधार से फैच होगी। अगर आपके जन आधार के अंदर आधार की ई-केवाईसी नहीं है, तो आपका आवेदन नहीं होगा। सबसे पहले आपको वहाँ ई-केवाईसी अपडेट करवानी होगी, ई-केवाईसी आपकी हुई है तो ही आवेदन होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, सारा डाटा जन आधार से फैच किया जाएगा। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और जन आधार के अंदर डाटा में खुद के नाम में, डेट ऑफ बर्थ, माता-पिता के नाम में किसी तरह की कोई मिस्टेक है, देन करेक्शन इट। तो सबसे पहले उसको करेक्ट करवाइए आप। बाद के अंदर डाटा आपका जो एक बार फीड हो गया वो चेंजेबल नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जन आधार के अंदर आपका जो भी अपडेट है वो करवा लीजिए। उसके बाद में जन आधार नंबर आप लगाओगे, उनका आवेदन करने के बाद में ओटीपी चली जाएगी। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का बोलेगा। तो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट की महिला हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट से ही आवेदन करें। अगर आप बाहर रहकर कहीं पढ़ाई कर रही हैं या किसी अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर आप बुआ, मासी या किसी के पास भी रहकर आवेदन कर रही हैं, या आप अपने शहर के अंदर आरसीईटी नहीं करना चाहती, बाहर कहीं करना चाहती हो, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। तो उस क्षेत्र के अंदर जितने भी आरसीईटी सेंटर होंगे, जितने भी आईटीजी के केंद्र होंगे, वो सब दिखाएँगे। उनका नाम, उनके ओनर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस सब दिखाएगा। तो आप जिनको भी सेलेक्ट करना चाहती है,
आपको प्रेफ़रेंस 2 ही मिलेगी, आप सिर्फ़ 2 ही केंद्रों को सेलेक्ट कर पाएँगी और अगर आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहती हैं, तो उसमें मोबाइल नंबर दिए होंगे, तो आप उसके अंदर मोबाइल नंबर से इन्फॉर्मेशन ले लेंगी। तो उसके बाद में आगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल फ़िल होगी, इतना भरने के बाद में आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फ़िल होगी, तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो उसका भी एक प्रमाण पत्र वहाँ लगेगा, जो स्कूल से मिलेगा, तो ये चीज़ें आप फ़िल कर सकते हो और आपने अगर ग्रेजुएशन की है, तो ज़रूर ग्रेजुएशन का उसके अंदर ऑप्शन आएगा कि यू आर ग्रेजुएट, तो अगर आप ग्रेजुएट है तो उसपे येस पे क्लिक करें और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड आपको वहाँ करनी होगी। ये सब करने के बाद में लास्ट में सिग्नेचर और नॉर्मल जो चीज़ें आपकी बेसिक डिटेल्स माँगेगा वो करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखने वाली है कि जन आधार के अंदर अगर किसी तरह की गलती है तो उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि क्या यह पूरी तरह फ्री है, इसके अंदर किसी तरह के पैसे लिए जाएँगे क्या? नहीं, यह पूरी तरह फ्री है, इसके अंदर कोई भी फीस नहीं है। अगर किसी भी इस योजना के तहत आरसीआईटी करवाने से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी केंद्र आप फीस लेता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। ई मित्र वाला अपने फॉर्म फीस ले सकता है, यानी अपने फॉर्म भरने की 100, 150 जो उसकी तय फीस है सिर्फ वही ले सकता है। इसके अलावा किसी तरह के जो भी हम प्राइवेट या करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के तहत नहीं, प्राइवेट आरसीआईटी करते हैं जिसके तहत 3500, 4000, 5 जो भी फीस है वो इसके अंदर नहीं ली जाएगी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके अंदर मेरिट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर वरीयता दी जाएगी, जो भी विधवा एवं तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है, उनको फर्स्ट नंबर पे प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो और उनको भी प्रेफ़रेंस तब दी जाएगी जब वो क्वालिफ़िकेशन डिटेल के बाद में जब वो नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी, तो उनको अपने विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा का जो भी सर्टिफ़िकेट है, वहाँ अपलोड करना होगा। दूसरे नंबर पर उस महिला को जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित है या किसी तरह की यानी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो चुकी है, उस महिला को दूसरे नंबर पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तीसरे नंबर पर जो 10th पास साथिन हैं, यानी जो महिला अधिकारिता विभाग के अंदर मानदेय कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत होती है, उसे साथिन कहते हैं। तीसरे नंबर पर साथिन को प्रेफ़रेंस दी जाएगी। चौथे नंबर पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, यानी जो ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर है, उसको चौथे नंबर पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। 5वें नंबर पर उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिस लड़की ने 10th के साथ भी ग्रेजुएशन कर रखी है, उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। छठे नंबर पर उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिसने गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास कर रखी है। अब बहुत से लोग बच्चियाँ सोच रही होंगी कि ये तो प्रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा देखिए ऐसी महिलाएँ बहुत ही कम मिलेंगी जो विधवा हो, तलाकशुदा हो या ज़्यादातर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही होंगी, तो उन्होंने आरसीआईटी कर ली होगी। तो अभी जो नई बच्चियाँ जिन्होंने 10th पास की है, 12th पास की है, तो आप आवेदन कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हुए हैं, तो मेरिट के हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। बाकी फॉर्म फ्री है, आप खुद भी फ़िल कर सकती हैं किसी मित्र से फ़िल कराएँगी तो भी 100 डेढ़ ₹150 जो भी फ़ीस है वही लगेगी बस। तो आपको फ़ॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और देरी न करते हुए फ़ॉर्म अप्लाई करना। जन आधार के अंदर अगर किसी तरह की गलती है, तो आप पहले उसको अपडेट करवा लेना। आई थिंक आपको ये सारी स्कीम्स के बारे में जो भी बेसिक से बेसिक डाउट होगा मैंने वो सभी क्लियर कर दिए होंगे और बाकी बहुत से लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स होती है तो क्या चयन होगा क्या नहीं, ये पूर्णतः विश्वसनीय स्कीम है हमारे विभाग की। जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये पूर्णतः इसके अंदर सिलेक्शन होता है, हम खुद सेंटर्स की विजिट करते हैं कि बच्चियाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, उनको सही ढंग से प्रशिक्षण करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो बाकी आप इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा और उसके बाद में जब लास्ट के अंदर जब मेरिट लिस्ट आएगी वो भी आपको साइट से मिल जाएगी या केंद्र से जिस भी आपने सेंटर का अप्लाई किया है वहाँ पर लिस्ट जाएगी तो वो भी आपको फ़ॉर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ जाइए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।